हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 7th 8th क्लास से आप इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते आए हुए हैं, लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी। टाइटल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो सकता है? जो रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये हम देखते हैं। इसके डेफिनेशन में आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच more reactive metal displace less reactive metal from its salt solution। एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम 7th 8th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ते थे। कॉपर सल्फेट सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ये एक्वस बन गया। इसमें क्या करते थे? आयरन नेल डाल देते थे। अब देखो, जो यहाँ पे आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी वो इसके साथ रिएक्ट तो जरूर करेगा। ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि ये राजा था, इसने इस राजा को मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया और खुद जाके इसकी रानी के साथ जुड़ गया। सिंपल सा मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे ये जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव था, तो इसको इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा के खुद जाके जुड़ जाता है और जो ये मेटल है उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो, Fe इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनेगा? FeSO4। ठीक है, और ये एक्वस हो जाएगा। प्लस में इसको इसने बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा कॉपर। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी? इसका कलर आपको पता है कि पर्शियन ब्लू होता है, इसका ग्रे होता है। जैसे जैसे रिएक्शन होगी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन हो जाएगा और जो कॉपर ब्राउन कलर का है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जब भी कॉपर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, वो चल रही है और सॉल्यूशन धीरे धीरे पर्शियन ब्लू से लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके अलावा हम एक और कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही हम क्या कर सकते हैं कि जिंक मेटल डाल दें। अब जिंक भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको बाहर भगा देगा। ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो, क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं? Cu प्लस ZnSO4 एक्वस। अब देखो, ऐसी टाइप की रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। जो फ्री मेटल होता है ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए सॉल्ट के मेटल से। ठीक है, अब ये वाला लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। अब जो इम्पोर्टेंट टास्क आता है कि हम कैसे जस्टिफाई करें कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने ज़्यादातर मेटल्स को अरेंज किया है और एक नॉन मेटल है, उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहले आता है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ये क्या बताती है? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी इसके सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट रिएक्टिव। ये है आपके पास पोटाशियम। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? यहाँ पे रिएक्टिविटी घटी है तो ये क्या हो जाएगा? इनर्ट
इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्टिव नहीं होते, ये लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये मेटल्स हैं कौन कौन से? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो मेटल है, ये नॉन मेटल या इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भी कुछ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर आ जाएगा आपके पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। जो गोल्ड और प्लैटिनम वो तो लीस्ट रिएक्टिव है। अब आपको सबसे पहले देखना क्या है, जो सोल्ट हो, सोल्ट वाले मेटल को पहले टिक कर देंगे, जैसे इस रिएक्शन में इसको टिक कर दिया। अब फ्री मेटल इससे ज़्यादा रिएक्टिव है यानी अपर है इसके तो रिएक्शन होगी, अगर इससे नीचे है तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि कॉपर यहाँ पे था सॉल्ट की फॉर्म में, जिंक इससे ऊपर है तो रिएक्शन हो गई थी। लेकिन अब इसमें देखते हैं जिंक है ना, जिंक को हमने टिक कर लिया। अब फ्री मेटल देखा कॉपर, कॉपर इससे नीचे है तो ये रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं 3-4 और रिएक्शन लिख देता हूँ। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, लेड प्लस सिल्वर आयोडाइड, सोडियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटाशियम प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट, सिल्वर प्लस मरकरी क्लोराइड, और एक और रिएक्शन लेके देता हूँ मैं, जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट। अब इन रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले जो सॉल्ट में है उसको टिक कर लेके, यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आ गया, ये टिक कर लिया। अब जो फ्री मेटल है वो इससे अपर है या नीचे है? अब देखो कैल्शियम इसके अपर है तो ये रिएक्शन होगी। तो करना ही काफ़ी तरीका बहुत सिंपल है, इसको इसके साथ रिएक्ट कर दो और इसको बाहर भगा दो। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, इसको बाहर भगा देंगे तो मैग्नीशियम। जब आप ये नोटबुक में रिएक्शन करते हैं तो सभी की सभी रिएक्शन बैलेंस भी होनी चाहिए, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ है, ठीक है, और सोडियम इससे अपर है, रिएक्टिव है यानी ये रिएक्शन भी होगी, इसको बाहर भगा देंगे। सोडियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम। फिर आ जाए पोटाशियम, पोटाशियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको देखने की जरूरत है नहीं तो डेफिनेटली रिएक्शन करेगा। पोटाशियम नाइट्रेट प्लस मैग्नीशियम। उसके बाद देखो यहाँ की रिएक्शन बच गई, लेड प्लस सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर यहाँ है, लेड यहाँ रिएक्टिव है तो ये भी रिएक्शन करेगा PbI2 प्लस Ag। अब देखो सिल्वर प्लस मरकरी क्लोराइड, मरकरी ऊपर है और सिल्वर उससे नीचे, तो यहाँ जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है मरकरी से, इसलिए उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब देखो जिंक है और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऊपर है, ठीक है, जो कि सॉल्ट में है, जिंक के नीचे है तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से आपको देना है, इस तरह से आपको देखनी है कोई भी रिएक्शन की जो कंडीशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें फ्री मेटल डाला जाता है और सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए वो मेटल, तभी वो रिएक्शन करेगा। अगर इसका अपोजिट आता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है फ्री मेटल से, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो हम लिख देंगे नो रिएक्शन। अभी इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। देखो हम इसको राइम से याद रख सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, क्यों है आज ओ पीटे। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एक जनरल तरीका है। अगर हमें सीरीज याद रहे तो हम ये रिएक्शन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर से देखो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, क्यों है आज ओ पीटे। तो इस तरह से आप याद करें, इस रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसी टाइप की रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है।
जैसे कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है और फ्री मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके साथ ये रिएक्शन कर देगा और इसको बाहर भगा देगा, तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर। इस तरह से हमने रिएक्शन लिखी है, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। जिंक प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको बताना है क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, अगर नहीं होगी तो भी आप इसको रीज़न ज़रूर मेंशन करें, जो भी इस रिएक्शन का रीज़न होगा कि ये रिएक्शन होगी तो कैसी होगी और क्या प्रोडक्ट्स होंगे, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।